तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन लर्निंग का सफ़र। ठीक है, एक जर्नी जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज हम इसमें चलने वाले हैं। एक के बाद एक चैप्टर को इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपका टीचर, आपका मेंटोर मोहित सरावत आपका वेलकम करता हूँ। और मैथ्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स होता क्या है? मैथ्स बेसिकली बेटा कुछ नहीं, ऑपरेट विद नंबर्स, है ना। अगर हमसे एक डिफाइन पूछी जाए कि मैथ्स है क्या, तो कुछ नहीं, सिर्फ हम ऑपरेट करते हैं नंबर्स के साथ। ठीक है, नंबर्स को यूज करते हैं, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस या माइनस करके हम उनका यूज करते हैं बस। ठीक, तो बेटा नंबर्स को हमें पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे चैप्टर में जब हम चलेंगे तो हमें इन नंबर्स की नीड होने वाली है। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो कि बेसिक से हमें सीखने को मिलेगा। और ये चीज़ें आप लोगों को पहले से भी पता होंगी, मोस्टली बच्चे ये सब पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स होते क्या है बेटा? नंबर्स एंड विद, ऐसे नंबर जो एंड कर रहे होंगे, समाप्त हो रहे होंगे किन किन डिजिट से? 2, 4, 6, 8 और 0 से। ऐसा कोई भी नंबर जिनकी यूनिट प्लेस डिजिट पर, है ना, 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा होगा, इवन नंबर्स होते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हो। और इवन नंबर्स हमेशा डिविजिबल होते हैं 2 से, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हम इसको लिख सकते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिवाइड करने पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कितना देते हैं? 0। अगर 2 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको इवन नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इवन और ओड में दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो कोई नंबर इवन हो सकता है या कोई नंबर ओड हो सकता है। ठीक है, अब या तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट पर 2, 4, 6, 8 और 0 आ सकता है, या इसके अलावा क्या आ सकता है? चलो देखते हैं। ओड नंबर्स, नंबर्स एंड विद, ऐसे नंबर्स जो समाप्त हो रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे, यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या आ रहा होगा? 1, 3, 5, 7 या फिर 9 आ रहा होगा। अब या तो ये डिजिट आ सकती है या फिर ये डिजिट आ सकती है, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो या तो कोई नंबर इवन हो सकता है या फिर कोई नंबर ओड हो सकता है। ठीक है, अगर ये डिजिट आपको मिलती है तो वो इवन नंबर होगा, और ये डिजिट अगर आपको मिल रही है 1, 3, 5, 7, 9 अगर आपको मिल रहा है तो वो नंबर्स ओड नंबर्स होंगे। ऐसे नंबर्स कभी भी 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से
पूरे पूरे डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं, 78 ले सकते हैं, 94, या फिर आप कुछ भी एटसेट्रा इसमें ले सकते हैं। और अगर ओड नंबर्स की बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल में भी आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 17 ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 71 ले सकते हैं, या फिर एटसेट्रा कुछ भी इसमें लिया जा सकता है। तो ओड और इवन नंबर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब चलते हैं आगे। बेटा, प्राइम नंबर क्या चीज है? अब ये प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से या फिर एक से डिविजिबल होते हैं, है ना, जिनका एक और खुद के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? डिविजिबल बाय नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल होंगे वन, या तो वो 1 से डिविजिबल होंगे, या फिर और इटसेल्फ, या फिर वो खुद से डिविजिबल होंगे, उनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा 2, अब 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है या फिर 1 है, और हमें ये बात पहले से ही पता है कि एक तो सभी को डिवाइड कर देता है, एक तो सबका फैक्टर होता है ना। तो बात करते हैं सिर्फ उन नंबर्स की जो खुद से डिविजिबल है, वो प्राइम नंबर्स हो गए। जैसे कि 3 अपने से पहले अब सिर्फ एक से डिविजिबल है ना, सिर्फ 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, या फिर अपने खुद से इटसेल्फ से डिविजिबल है। अब 4 2 के टेबल में आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये अब अपने से पहले किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। 6 अब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 7 एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि वो किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है पहले, है ना। 8 2 और 4 दोनों में आ रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 9 भी नहीं होगा। 10 5 और 2 दोनों से हो रहा है। 11 अब 11 अपने से पहले किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो वो एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम और भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना है। नंबर्स डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो नंबर खुद से अपने आपके टेबल से डिवाइड हो रहा होगा, या फिर 1 से हो रहा होगा, और ये बात हम जानते हैं कि 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, है ना। या फिर इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी नंबर अपने टेबल में कहाँ पे आ रहा होगा, 1 पे आ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 11। अब 11 के खुद के टेबल में 1 पे आ रहा होगा, है ना, और 1 के टेबल में अगर हम देखते हैं 11 को, तो कहाँ आ रहा होगा, 11 पे। ये बात वाइस वर्सा है ना, रिलेटेड है एक दूसरे से, कि 1 के टेबल में तो ये 11 पे आएगा, और 11 के टेबल में 1 पे आएगा। तो बस यही 2 फैक्टर हो सकते हैं प्राइम नंबर्स के, इसके अलावा प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर हमें नहीं मिलेगा। अब जब हम प्राइम नंबर की तरफ हम देख रहे हैं, तो इससे अपोजिट होता है, इसका दूसरा होता है क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब जो खुद के टेबल में आ रहा है और किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है,
प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो नंबर ऐसा नंबर है जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और के भी टेबल में आ रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। बस दो ही तो पॉसिबिलिटी है इनकी, या तो वो इन दो नंबर से डिविजिबल होंगे, खुद से और एक से, है ना, या फिर वो किसी और भी नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं। बस यही दो पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो इसको लिखेंगे ऐसे, नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, या फिर ऐसे नंबर्स जो दो से ज्यादा फैक्टर रखते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझ लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 का। अब 10 जो है 1 से तो डिविजिबल है ही, खुद से भी होगा, ये दो तो सभी होने वाले हैं, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है। और देख लेते हैं 24 देख लेते हैं, ये 1 से और खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ में ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 8 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 12 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, है ना, ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना, और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो बेटा इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं नेचुरल नंबर पे, है ना। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? बिल्कुल सिंपल, कोई भी दिक्कत इसमें हमें होने वाली नहीं है। नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes to infinite। बेटा नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे होंगे और इनफाइनाइट तक पहुंच रहे होंगे, है ना, ये नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन करते हुए वो पहुंच जाएंगे यहाँ इनफाइनाइट तक। ठीक, सिंपल चीज है, एक से स्टार्ट होंगे आगे चलते चले जाएंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। अब होल नंबर्स देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट, है ना, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and goes to infinite। ठीक, 0 से स्टार्ट होंगे बेटा और कहाँ तक पहुंचेंगे? इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक चले जाएंगे? इनफाइनाइट तक चले जाएंगे बेटा। इज इट क्लियर? ओके, तो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, है ना, इरेशनल और रेशनल पे, है ना। तो पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर्स देख लेते हैं बेटा, क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? नंबर्स which can be written which can be written in the form of p by q, है ना? ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना? कहने का मतलब है कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए। तो बेटा ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोला जाएगा जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, है ना? फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे, q कभी भी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/3 माइनस 7/2, है ना? 3/50, ओके, 2/9 एटसेट्रा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई फ्रैक्शन में होंगे बट उनका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा? थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इरेशनल नंबर, अब जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। लेकिन जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो नंबर इरेशनल नंबर हो गए, है ना? नंबर्स विच कांट बी रिटन which can't be written in the form of p by q, जिनको हम p by q की फॉर्म में बेटा नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना पाई। ठीक है, पाई आगे देखते हैं √2 √3 √7 एटसेट्रा। नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता और अपना रूट ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना? तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? नंबर्स विच कांट ब्रेक डाउन देयर रूट। ऐसे नंबर्स जो अपने रूट को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ऐसे नंबर्स क्या होंगे बेटा? इरेशनल नंबर होते हैं। और पाई बीच में एक इरेशनल नंबर है। पाई को हम रेशनल की फॉर्म में लिखते हैं 22/7 22/7, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें बता देगी कि ये एक रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई को भी इरेशनल नंबर माना जाता है। उसके बाद √2 √3 √7 √11 √19 ऐसा नंबर जो नहीं ब्रेक डाउन कर पाएगा अपने रूट को, वो क्या होगा? वो सब के सब नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे। ओके,
आई थिंक यहाँ से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आसानी से क्लियर हो चुके होंगे। रेशनल और इरेशनल के बाद अब चलते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी है। ऑल काइंड ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स। है ना? सभी तरह के नंबर बेटा क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, या फिर प्राइम हो, ओड हो, इवन हो, कुछ भी हो, सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर बेटा कुछ होता ही नहीं है ना? जो भी नंबर होगा वो सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। हर वो नंबर जो आप सोच सकते हो, चाहे वो कुछ भी नंबर हो, है ना, हर नंबर रियल नंबर होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो कोई होता ही नहीं है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। आगे चैप्टर में जब हम चलेंगे तो रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट नंबर और भी जो नंबर्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हुए समझेंगे, और चैप्टर में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।